नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में कुछ ही सेकंड में, कुछ ही क्षणों में समाचार वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। तो इस ज़माने में, अगर इस विज्ञान के ज़माने में हम सच्चाई के बारे में क्यों जानना नहीं चाहते हैं और सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, यही तो मेरा प्रॉब्लम्स है। एक राजा था, उसका हाथी बीमार हो गया। राजा ने कहा, अगर ये हाथी मर गया और किसी ने भी मुझे जानकारी देने की कोशिश की तो मैं उसका सर काट दूंगा। प्रॉब्लम्स महावत के लिए हो गया, क्योंकि हाथी मर गया था। अगर वो समाचार देता तो राजा उसका सर काट देगा। उसने सोचा क्या करना चाहिए। वो राजा के पास गया। राजा को उसने कहा कि सब हाथी बीमार हैं, आप जानते हो। अभी डॉक्टर की दवाई उसको काम नहीं आती है। वो खाना खाने का छोड़ दिया है। तो क्या करना वो मेरी समझ में नहीं आता है। बीमारी और भी बढ़ रही है। उसके बताया नहीं कि हाथी मर गया है। तो जो बिरबल जैसा कोई इंसान, उसका राजदारी, वो महावत ने उसको सिखाया था कि तुम्हें ये कहने का है कि सब किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि हाथी मर गया है कि जिंदा है। तो राजा ने कहा कि अब क्या करना। तो सब आप खुद आकर चेक कीजिए, क्योंकि अगर आपको मालूम है तो हाथी आप खुद आकर बताएंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्यों बीमार है, क्या करना चाहिए। आज पूरे देश की हालत इतनी ही खराब है कि राजा को कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राजा ही है। फरमान कर दिया है कि देश में भ्रष्टाचार नहीं है, देश में भूखमरा नहीं है, कोई भूखा नहीं है, कोई नंगा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है। और बाकी उनके जो मीडिया वाले हैं, इनके जो लोग हैं आसपास वाले, वो पूरे विश्व को बता रहे कि आज देश मुखिया के इस राजा के अंडर में सलामत है और प्रगति कर रहा है। कोई बेरोजगार नहीं है, कोई भूखा नहीं है, कोई नंगा नहीं है, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं, महंगाई कहीं कुछ नहीं है। प्रगति प्रगति प्रगति, विकास विकास विकास। मैं टिका नहीं करता हूँ। सच्चाई ये है कि हम सच बोलने के अब आदी नहीं रहे हैं। हम इतने मजबूर, कायर, नपुंसक हो गए हैं कि हमारी बोलने की हिम्मत खत्म हो गई है। सत्ता के सामने हम सिर झुका के खाली नाम की लोकशाही में जी रहे हैं, जो आज अमेरिका में नहीं है।
मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा। वो आर्टिकल्स में मैंने किसी ने कहा कि क्या हमारे जो शास्त्र हैं, किताबें हैं, हमारे जो भी हैं पहले की, उस ज़माने की ग्रंथ है जो, उस ग्रंथ में पर्टिकुलरली हर घर में रामायण है और घर के बाहर महाभारत है। जैसे एक इंसान को उसके हाथ काट के उसको लटका दिया, उसका वीडियो वायरल होता है। जुलूस जा रहा है, उसके ऊपर वो गाड़ी का चढ़ा के फुटपाथ गाड़ी वाला चला जाता है, उसका वीडियो भी सामने आता है। क्या हम इतने शैतान हो गए हैं? मेरे कहने का मतलब यही है कि वही हमारे समाज में आज दुर्योधन, दुशासन, रावण जिसको हम कहते हैं, इतने सारे पैदा हो गए हैं। क्यों पैदा हो गए? किसने पैदा किया? ये ताकत इनमें किस वजह से आ रही है? क्योंकि कायदे का शासन, अगर डर, जो कायदे का डर है वो कुछ रहा नहीं है, और उसकी वजह वो न्याय तंत्र है, पुलिस तंत्र है, सरकार है। जो दुबई में नहीं है वो रमेश भाई सवानी साहब ने खुद लिखा है कि वो दुबई में ये परिस्थिति नहीं है। उसकी वजह खुद लोगों में इस प्रकार का डर है कि हम गलत करेंगे तो तुरंत ही न्याय तंत्र, पुलिस तंत्र उसको पकड़ लेगा, सजा कर देगा। मैं बात करता हूँ रावण की। जो आप मुझे नास्तिक मत कहिए, मैं लॉजिकली, तार्किक, वैज्ञानिक पद्धति से आपको पूछ रहा हूँ, सामाजिक रीत से आपको पूछ रहा हूँ कि अगर रावण ब्राह्मण है, बुद्धिशाली है, तो उसको हम राक्षस क्यों कहते हैं? क्या राक्षस पंडित हो सकता है? क्या राक्षस बुद्धिशाली हो सकता है? असुर हो सकता है? ये किस प्रकार की वार्ता हम सुन रहे हैं कि अगर रावण ब्राह्मण है? किसी ने लिखा है, मैंने बहुत अच्छा मुझे लिखा है। इस भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी बुद्धि को धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे विचार से साम्य रखता है। उसने यही कहा कि असुर हो सकता है। कोई राजा, अगर वो लंका का राजा है, श्रीलंका का राजा है, तो और ब्राह्मण है, वो असुर कैसे हो सकता है? वो राक्षस कैसे हो सकता है? हमारी सोच, भारत के कितने राज्य, कितने लोग हैं जो रावण को पूजा करते हैं। ये कहते हैं कि अगर दशरथ राजा जैसे राजा, अगर ये सच है तो एक कैकेयी के कहने पर अपने ही बेटे को वनवास भेज सकता है? या क्या ये न्याय है? क्या अगर वो भगवान है तो क्या उसको मृत्यु हो सकती है? अगर भगवान है तो उसको खुद को ये होने वाला है वो मालूम क्यों नहीं था? उसका कौन सा लॉजिक है? अगर राम सीता के कहने के पर वो हरण के पीछे जाता है, वो कैसे हो सकता है? ये कौन सा लॉजिक है? क्या भगवान को खुद को ये सब कुछ मालूम नहीं होता है? अगर वो भगवान है तो मैं हर बार कहता हूँ कि भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? भगवान का मृत्यु शायद ये मनुष्य है तब ही हो सकता है, और मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है? अगर वो मनुष्य है तो
हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि दुनिया में आज एक कोई शक्ति काम करती है कि जो शक्ति के वजह से ये दुनिया का तंत्र चलता है, लेकिन उस शक्ति को हम ढूंढ नहीं पाते हैं। हमारे शरीर की शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इलेक्ट्रॉन्स। वो विज्ञान ने ढूंढ, अगर हार्ट पंपिंग नहीं होता, ये हार्ट पंपिंग कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो क्या दुनिया में सब कुछ हो सकता है? हमारा शरीर चल सकता है, हमारा दिमाग चल सकता है। मैंने देखा, मैंने पढ़ा, ब्रेन डेड इंसान का जो अवयव थे वो काम आ सकते थे, मतलब मर जाता है इंसान तो हार्ट नहीं, उसका दिमाग मर जाता है। इसके लिए हम उसे ब्रेन डेड कहते हैं। और उसके शरीर के कितने अंग कितने लोगों को काम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब अकेला मगज, अकेला हृदय शरीर के लिए जो काम नहीं कर सकता है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो इसी तरह देश में क्या एक ही व्यक्ति सब कुछ कर सकता है? ये मेरी समझ की पर है। जो होता है वो सब कोऑर्डिनेशन के सिवा दुनिया में कुछ भी हो नहीं सकता है। वो नग्न सत्य है। लेकिन हाँ, ये विज्ञान की बात अलग है। तो आर्किमिडीज ने ढूंढा, एडिसन ने ढूंढा, वो एक व्यक्तिलक्षी प्रोग्राम है, उसमें हो सकता है। फिर भी अगर मंगलयान भेजना है तो अगर वैज्ञानिकों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो मंगलयान नहीं भेज सकते हैं, वो सच है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, बटन दबा रहे हैं, उद्घाटन करते हैं और वो मंगलयान उसके नाम तख्ती लगा देते हैं। यही तो हमारे कम नसीबी है कि सब जो भी हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, जो वैज्ञानिक पद्धति से हो रहा है, सिर्फ हम यही कहते हैं कि इस व्यक्ति की नॉलेज और बुद्धि की वजह से ये सब हो रहा है। हम 135 करोड़ की ताकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। वही हमारी गलत सोच है। आज सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि रावण हम खुद हैं। अगर राम क्षत्रिय हैं तो क्या क्षत्रिय ब्राह्मण का वध कर सकता है? ये भी सोचने की बात है। अगर कृष्ण यादव हैं तो क्या कोई यादव भगवान हो सकता है? मैं क्या यादव या क्षत्रिय का दिल दुखाने की बात नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि क्या कोई भगवान की कोई जाति होती है? क्या भगवान का कोई धर्म होता है? अपने आप को पूछिए सवाल। अगर आप जवाब ढूंढ पाते हैं तो आपको मैं सलाम करता हूँ। चंद्रकांत भट्ट, नमस्कार।